ऐसे भाग रहे जैसे बच्चे भागते हैं। माशाल्लाह से धनिया भी सारा पक गया। अब ये आज आप सबको ना अहमद साहब का तमाशा दिखाती हूँ। देखे पक्का चला दूँ। अब से साहब को गर्मी लग रही है, टेंट पे पसीना भी साफ कर बेचारे। माशाल्लाह से 2 पराठे हमारे बन के हैं, 5-6 पराठे हमारे पीछे रह गए। चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए। बच्चे भी सोए में, अहमद साहब भी सोए में। जैसे हम सहरी बनाते हैं फिर हम बच्चों को और अहमद साहब को उठाते हैं कि उठें, कारी साहब को सहरी भी दें और नाश्ते सहरी कर भी लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है। पहले हम ये सारे पराठे बना लेते हैं और चाय हम थर्मास में कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह अक्सा का काम है, जब भी आएगी ना सुबह से उठ कर मुझे आके ना चिपक जाती है, बिल्कुल ऐसी अच्छे तरीके से। चले अब अक्सा भी उठ गया, हादिया को उठा के लेकर आओ, सैरी करवाते हैं। हादिया का रोज़ा रखवाते हैं। हादिया रोज़े रख रही थी तो बीच में पेपरों का प्रेशर आया तो हादिया के रोज़े छुड़वाए। अब आज इंशाल्लाह पेपर ख़त्म हो गए, छुट्टी भी होगी स्कूल के पेपर को, तो आज से हादिया के रखवाएंगे हम रोज़े। रोज़ा रखो कहाँ? हाँ फ्रिज में। छुट्टी हो गई ना जी। चलो अभी रोज़े की तैयारी करो, अभी घर पे होगी, रोज़ा रखना ठीक है। आपका चिड़ी रोज़ा है आज से, सही है। माशाल्लाह से हादिया भी आगे उठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहरी पक गई है जी। चाय भी तैयार है। यहाँ पर हमने सालन रख दिया गर्म करने के लिए। यहाँ हम ले आए हैं थर्मास, दोनों थर्मासों में डालेंगे चाय और एक थर्मास भेजेंगे हम मस्जिद में सहरी। चलें चाय डालने थे हम थर्मास में, सालन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। हादिया को भी बिठाते हैं, इन्हें सहरी देते हैं और मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद की नमाज़। अभी रोज़ा बंद होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। तहज्जुद का मुझे टाइम मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से उठ जाती हूँ, 2:30 बजे में उठ जाती हूँ, तो तहज्जुद की नमाज़ मुझे हाथ लग जाती है, पढ़ लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पूर्ण हो गया, तहज्जुद की नमाज़ मेरी जारी है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक रमज़ान के बाद भी तौफीक अता फरमाए और हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह से सहरी हमने रेडी करके मैंने नमाज भी पढ़ ली ताजुद की और हमें सबको भी उठा लिया और कारी साहब की ये सहरी हमने रख दी। पराठा चाय इसमें रखेंगे, हम एक प्याला और थर्मास उठाएंगे और अब आ जाते हैं हम सब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी चले जाएं बच्चों के साथ, चाबी बच्चे लेके खड़े हुए। हादिया का मैंने कहा रोज़ा रखवाती हूँ लेकिन इसे थोड़ा सा ना बुखार सा है कल से, अभी इसकी तबीयत सही नहीं है तो वरना था आज मैं इसका रोज़ा रखवा देते हैं। चलें आप सहरी देकर आए, फिर करते हैं साथ में सहरी। सही है। कितने दिन बाकी हैं? 15 दिन बाकी है। मैं साहब जा रहे हैं सहरी देने के लिए और माशाल्लाह से देखे चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा 15 तारीख का चाँद है। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। अहमद साहब को दिखाते हैं, मेरे ख्याल में कुंडी तो नहीं है। और ये देखें, ये शहर में हमारे साथ उठती हैं, इन्हें सुकून नहीं है, बाहर के कुंडी लगा के चले गए, वरना तो आपको ना शहरी का व्यू दिखाते हैं बाहर का, लेकिन अहमद साहब बाहर की कुंडी लगा कर चले गए। चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह से बैठ के करेंगे जी सहरी, उसके बाद करेंगे जी नमाज की तैयारी इंशाल्लाह। फिर जैसे ही सुबह होती है तो फिर आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जो टाइम है वो हो रहा है जी माशाल्लाह से नमाज का। माशाल्लाह से दूर दूर से बंदे आते हैं जी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। हालांकि थोड़ी देर पहले देखें जब रोज़े का टाइम था तो कुछ भी नहीं था, अभी बादल है चारों तरफ घने घने। जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से जी नमाज़ अदा कर ली और मैं इधर ट्यूबवेल के पास रुक गया क्योंकि दूर दूर से ना गिद्धड़ों की कूकने की आवाज़ें जो है ना वो मैंने सुनी है। मैंने तो सोचा आप सबको भी जो है ना थोड़ा सा सुनाऊँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हैं तो काफ़ी दूर दूर आ रही हैं लेकिन ठहर ठहर के ना। ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना ये गिद्धड़ों को ही भौंक रहे हैं। मैंने कहा
आपको भी आज सुना ही दें, लेकिन कभी काम करते हैं कभी फिर चुप हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सुने। 2 दिन मैंने इसको इसके अंदर बंद किया है, आज इसने ऊपर ही जगह बना ली, लेकिन ये अजान तो देता नहीं है, पता नहीं क्या है इसको, बुढ़ा हो गया है, पता नहीं क्या है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अक्सा को भी अपने साथ खड़ा किया करो, इधर सो रही है जाग रही है, जाग रही है ना, उसको भी अपने साथ इधर खड़ा किया करो। खड़ी होती है, आज पता नहीं क्यों नहीं आई, वरना तो साथ नहीं होती है। हाँ चले जी, माशाल्लाह से बेगम साहब भी नमाज फ़जर अदा कर रही हैं और हमारी शहज़ादी भी नमाज फ़जर अदा कर रही हैं। तो इंशाल्लाह जी अभी करते हैं थोड़ी देर आराम, फिर इंशाल्लाह जैसे ही सुबह होती है तो फिर आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। चीनी का लिया था हमने थैला पूरा, तो यहाँ देखे रखे ये थोड़ा सा सेम आ गई है, हल्के अभी तो सर्दियाँ भी नहीं है जो सेम आ जाए, गर्मियों में इतना सेम आ गया। ये देखें, ये चीनी इस तरह से हो गई है, देखें। चलो खैर, मैंने इसे ना अभी आधे से कहा कि इसका ढकना खोल के ना ये कोई था रखा, आधी इंदर ढकना तो खोल गया ना, ये कोई था ही रखा। पक्का चला, हाँ तो पक्का चला खड़ा ताकि खुश्क थी, मैंने हम इस पर पक्का चला देते तो ये खुश्क अच्छी खासी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। हो गई है हमारी सुबह और अहमद साहब को ढूंढ ढूंढ के थक गई। चलते हूँ बाहर, देखते हैं अहमद साहब कहाँ हैं कहाँ नहीं। अंदर ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। ये नवाब साहब यहाँ पर खड़े हैं, अहमद साहब। हाँ जी, अब्बासी साहब कहाँ जाने की तैयारी है? क्या कुश्ती लड़ने जा रहे हो क्या? अच्छा, मैं पता क्या कह रहा था, कुश्ती लड़ने जा रहे? नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो जहाँ पर बिजली का खंभा लगा हुआ है ना, हाँ जी, वहाँ पर बन रहे हैं घर। ये देखिए ये बन रहा वहाँ पर है। बना रहे हैं घर। हाँ अब जी, पता है मसला क्या, अभी मेरे साथ मेरा वो भांजा ही हो गया। हाँ हाँ, तो मेरे साथ करता, मुझे कह रहा है कि मामू अब हमारे लिए तो मसला बन गया। हम्म, मसला कैसे बन गया कि ये जो बिजली का खंभा है ना, हाँ जी, ये समझ लो उनके घर के सेंटर में आ रहा है। अच्छा, अब रीडिंग करने वाला जब भी आएगा, कल तक तो चलो यहाँ पर कुछ नहीं था, वो तो बाहर से आके खंभे से रीडिंग करके चला जाता था। सही। अब मसला ये होगा कि उनकी फैमिली भी अंदर है और खंभा भी अंदर आ गया, मीटर भी खंभे के ऊपर। अब जब भी वो रीडिंग करने के लिए आएंगे या वापडा को कोई भी मसला है, तो क्या उनके घर के अंदर दाखिल होंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ अहमद साहब, जिनका ये घर बन रहा है अहमद के रिश्तेदारी हैं, दूर पर लेकर, ज़्यादा नज़दीक के नहीं। वैसे मुझे सारे मामू मामू कहते हैं। मामू मामू कहते हैं, जिससे हमने बताया था कि यानी कि बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, अल्लाह पाक शिफाए कामले दे। तो उन्होंने यहाँ पर रहना नहीं है अहमद, वो सिर्फ शादी के तक रहने। अहमद की कज़न की बेटी उनके घर पे जाएगी, ब्याह कर ईद के बाद शादी है, निकाह हो चुका, हमने आपको सबको दिखाया था। तो वो सिर्फ शादी तक यहाँ पर है, शादी के बाद अहमद साहब ये लोग चले जाएंगे। कैमरा घुमा के दिखाओ ना, जैसे ये वाला घर। हाँ ये देखें, जैसे ये घर बनाया, सब कुछ मेहनत की, लेकिन एक दिन भी नहीं रहे, एक दिन भी नहीं रहे। हाँ, तो वैसे ही ये लोग यहाँ पर सिर्फ शादी करेंगे, शादी करने के बाद ये सब कराची चले जाएंगे। शादी करते वैसे पे वाला बस देखा। छुट्टी ते वाला ये दीवार क्यों देने क्यों? ये क्या है? रोटी खा रोटी खाई है इसने, तो वो पेट पे मार के ना हजम कर रहा है ताकि दोबारा दोपहर का टाइम आ जाए। वो कह रहे ट्यूबवेल चलाओ, क्यों? बच्चों घुमाओ ना कैमरा इसकी तरह। क्या कर रही भाई? हाँ क्या कर रहे हैं? कह रहे ट्यूबवेल चलाओ, नहाता हूँ। हाँ मैं तेरा क्या थी ना, तो पता है दादा दादा हूँ मैं इसका ना दादा का मामा हूँ। हाँ, इसके अब्बा का मामा है, दादा है अहमद साहब। विलेज वालों के बच्चों की ट्यूबवेल चलाओ, हालांकि यार दूसरा ट्यूबवेल जो है ना, हाँ ये देखें ये चल रहा है, ये बैक साइड वाला, ये तो उनका पानी लगा हुआ है आगे की हाँ तरफ। जी। वो विलेज के बच्चे आ गए ट्यूबवेल चलाओ, हम भी नहा रहे। अब्बासी साहब आगे आगे हैं, अब्बासी की वाइफ पीछे पीछे है, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं चावा तो कहीं जावन तो मैं जुलना थे नाल, क्या ट्रालियां तो चाहिए थे हमें। ऐसे चलते हैं तो और आपको फसल की भी कुछ अपडेट देते हैं माशाल्लाह से। फसल की क्या माशाल्लाह फसल की अपडेट है कि देखें। अच्छा, बीच में कमेंट थे अहमद साहब कि फसल आपकी तकरीबन है ना 26 से 27 रोजे तक कटना शुरू हो जाएगी। नहीं, ये नहीं कटेगी, दूसरे इलाकों की कट रही हैं।
हाँ जी, अभी इसमें काफी टाइम है, ईद के बाद तक। अब अप्रैल में कनक आती है ना, और अप्रैल में याद आ गया मुझे, 15 अप्रैल को मेरे बेटे की न्यासरी है। हाँ जी, हमारे लिए निजात का जरिया, निजात का जरिया बनाया। जब आज से छोटा था वो मेरा बेटा, अहमद साहब से अब भागा भी नहीं जाता है। वो भागे, देखे ऐसे भाग रहे हैं जैसे बच्चे भागते हैं। माशाल्लाह से धनिया भी सारा पक गया। अब ये बीज उठा रहा है, इसके ये बीज फिर वो उतार के रख लेंगे, और फिर दोबारा मौसम के, यानी कि ये तो मौसम इसका तो होता ही नहीं है, तो 12 महीने आप धनिया लगा सकते हैं, चल जाता है। लेकिन अब ये बीज वाला हो गया, इसके बीज निकाल के ना फिर दोबारा इसे उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर देखे वो उग रहा है उस साइड पर। क्या बात है, मेरी बेगम तो सिनेमैटिक शॉट ले रही है आज। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सही है ना राबिया, जिम्मेदारी संभालो। चलो भागते भागते गए, भागते भागते आए, और सांस देखे माशाल्लाह हवा भी चल रही है, और पसीना देखे हमारे सबके चेहरे पे हाँ, पसीना। गर्मी तो आ गई है ना। आज का टेंपरेचर है तकरीबन 38 है तकरीबन। लेकिन आज मौसम अच्छा। और कराची का पता, धुंधली है वहाँ पर। कराची का पता, दर्जा हरारत 33 है। कल मुझे बहुत ही समझ लें कि हम पूरे घर वालों को शौक लगा है। बस अल्लाह पाक उस नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए। हाँ एक जी, छोटा सा मैसेज भी था कि फैसलाबाद में जो वाक़या पेश आया, यकीन करें जब उसकी वो वीडियो हमने देखी है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे की शादी थी ईद के बाद, उसकी शादी थी, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। इतना अब इस चीज़ को जो है ना, गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस तो एक्शन में है, वैसे गवर्नमेंट को इन फैक्ट्री उसको बंद कराना चाहिए, बंद कराना चाहिए। नौजवान बच्चे 24 साल का, 24 साल का, अल्लाह अकबर। उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी बस अल्लाह पाक उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए। भाई की हाथ रख के देखे। जवान मौत उठाना अहमद आसान नहीं है बाप के कंधों से। वही तो कह रहा हूँ ना, बस अल्लाह पाक है ना, किसी वालिदैन को जवान मौत ना दिखाए। वल्लाह आलम किस बंदे की डोर थी, किस बंदे की डोर से वो कटा है, उसकी गर्दन कटी है और उसका इंतकाल हुआ है। अब वो बंदा समझ लें कि कातिल है, और वो रोजे में था। जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कायनात का कत्ल। लेकिन है ना, बस यही कहेंगे हम कि अल्लाह पाक उस बच्चे को, भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे, क्योंकि माँ उसकी का बहुत रो रो कर बुरा हाल है। होने के नाते यकीन आप सब ने भी उसकी मग़फ़िरत की, बिल्कुल। उसकी वो वीडियो देखी, और जब वो मुख्तलिफ उसके इंटरव्यूज देखे हमने, उसके घर वालों के, यानी कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल। बस आप सब ने भी दुआ करनी है उस भाई के लिए और उनके घर वालों के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे दे। सब्र आते आते आएगा, लेकिन कुछ अरसा लगेगा। माँ को तो आएगा नहीं। राबिया अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर कह रही थी ना कि अप्रैल में हमारे छोटे बेटे का जो है ना वो है खत्म है, मतलब कि कितने तकरीबन 6-7 साल उसको हो जाएंगे। नहीं जी, हाँ जी, 13 साल। तो अगर हम वो जख्म अभी तक नहीं भूल पाए, 6 माह का था मेरा था, वो तो 6 माह का था, और वो 24 साल जो है ना बैठ के रो भी रही थी, कह रही थी कि मेरे 2 बच्चे जो है ना वहाँ कराची में हैं, उनको यहाँ वाला तो है, लेकिन कराची वालों का कुछ पता नहीं है। वहाँ पर जो है ना पता नहीं, वहाँ पर दूसरी कब्रें बन गई होंगी, पता नहीं उनका जस दिखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना मतलब कि ये रो रही थी अपने बच्चों को याद करके। तो वो तो समझ ले कि 2-2, 3-3 दिन के और एक 6 माह का था, और जब उसके लिए हम इतना तड़प सकते हैं तो और उस माँ का क्या हाल होगा जिसने नौजवान बेटा धरती में मिला, अल्लाह पाक मिट्टी में मिला गया। बस अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। है शायद चोरी कर आई, रखे डार पे, तेरे सामने रखे ने, तेरा रोजा ना, चिड़ी रोजा था। अब कहाँ जा रही हो आप? इरम के घर जा रही हो, चलो जाओ खेलने के लिए। कल शाम को छत पे चढ़ा सोलर्स को जो है ना कवर करने के लिए, मतलब कि उनको क्लोज करने के लिए। तो मैंने देखा कि हमारी जो गारे वाली छत है उसकी सारी ईंटें जो है ना वो उखड़ी हुई थी। तो फिर रात को सोचा कि क्यों ना सुबह उठ के जो है ना थोड़ा सा गारा बना के तो उसको एक दिन के लिए छोड़ दूंगा, वो थोड़ा सा हो जाएगा सख्त, और फिर उसको उठा के छत पे ले जाऊंगा और वो जो ईंटें वगैरह हैं उनको जो है ना कवर कर दूंगा। क्योंकि आगे अप्रैल और बारिशें तो है ना जी, आगे तो ज़बरदस्त किस्म की बारिशें आने वाली हैं। तो ये सारी मेहनत उसी के लिए हो रही है। आज आप सबको ना अहमद साहब का तमाशा दिखाती हूँ। अहमद साहब कर क्या रहे हैं।
देखा हुआ है मैं सबको। हाशर देखे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घर में पसीना देखे। राबिया देखो, अब्बास से सब आज क्या हो गया? सुबह से मेरी बेगम मुझे कह रही है कि तुम पागल हो गए हो, क्या है क्या नहीं। कई लेने के लिए गया, मैंने कहा छत के लिए गारा तो वैसे ही बनाना है। तो आज ये ना ये बन गए हैं कुमार बन गए हैं नवाज भाई की तरह। मैं ना बेगम साहबा के किचन के लिए जी, एक बेगम साहबा ने मुझे किया था चैलेंज कि तुम नहीं कुछ मतलब कि नहीं बना सकोगे। मैंने एक डिज़ाइन दिखाया था ना बेगम साहबा को, तो बेगम साहबा ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम नहीं बना सकोगे। मैंने इनको कहा था कि इंसान अगर करने पे आए ना तो सब कुछ कर सकता है, अगर ना करने पे आए तो कुछ नहीं कर सकता। हमेशा मेहनत में ही अजमत होती है। मैंने कहा बेगम साहबा, जब मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वो बनाऊंगा, और खाली मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी। ये देखे कैमरा लगा हुआ है और पूरी दुनिया देखेगी कि अहमद साहब ने जो है ना वो बना के दिखाया है। हालांकि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला जो है ना एक्सपीरियंस है। लेकिन वही बात है ना कि माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता। हाँ जी, इधर ही सीखता है सब। नवाज भाई ने सिखाया। नवाज भाई से तो मैंने पूछा भी नहीं है कि कैसे बनता है क्या तो देखा तो ना इन्होंने, बस वीडियो तो जाहिर सी बात है कि हाँ उस्ताद जी, के बगैर तो कोई काम मुमकिन ही नहीं है। हाँ जी, तो इनके उस्ताद नवाज भाई हैं, ये अब्बासी साहब शकीरदे हैं उनके। आप देखते हैं ये चैलेंज मेरा पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन ये वीडियो तो सबने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो कम से कम जो ये रिकॉर्ड हो रही है ये हाँ जी, तकरीबन जी हफ्ते 10 दिन के बाद अपलोड। अब ये देखेगी सारी दुनिया कि अहमद साहब चैलेंज पूरा कर पाएंगे या नहीं। कर चुके। अहमद साहब कहते हैं एक दफ़ा की परेशानी है, उसके बाद सारी आसानियाँ हो जाएंगी। वो सही कहते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरे अब्बासी साहब को कामयाब करें और मेरा चैलेंज ये पूरा कर सके। चैलेंज भी तो तुमने पुट्ठे सीधे दिए हैं ना। इधर कैमरा घुमाओ ना किचन की तरफ। असल में जी ये देखें, इस किचन के बारे में ना मैंने काफ़ी लोगों से एडवाइस लिया कि किचन को किस तरीके से मतलब कि फुल डेकोरेट करना चाहिए। डेकोरेट लेके आ जाए। नवाज भाई ने कहा इधर ये बना लो, दूसरे ने कहा वो बना लो, तीसरे ने कहा वो। लेकिन जो अपना जहन तस्लीम करेगा ना ये उसी तरीके से परफेक्ट बनेगा। और इंशाल्लाह आज ये बेगम साहबा के सामने कह रहा हूँ कि ये किचन मैं ऐसा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, देखने के लिए स्पेशल लोग आएंगे इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया ये वीडियो जो है ना राबिया अहमद व्लॉग पे अपलोड होगी और पूरी दुनिया देखेगी 1 महीने के बाद। ऐसी बात है, अब इतनी जल्दी तो नहीं। बेगम साहबा ने कहा हाँ, अगर अब्बासी साहब की वालदा जिंदा होती है ना फिर तो आपके हमारे घर के रंग ही और होने थे। समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ वो तो पूरा मर्द का काम जानती थी। हाँ जी, अगर मैं भी तो उसी का बेटा हूँ ना। हाँ। कर पाओगे तो बेगम साहबा ने ये चूल्हा यहाँ सेंटर में बनाया हुआ है। हाँ जी, ये देखें ये चारपाई के तो नीचे। हमें आने जाने में काफी परेशानी होती है। हाँ बेगम साहबा को मैंने कहा कि मैं तुम्हें डबल वाला चूल्हा इस कोने में बना के दूंगा। हाँ जी, और धुआं वगैरह जैसे ये दीवार काली हो रही है ये भी काली नहीं होगी, धुआं सारा आउट जाएगा बाहर जाएगा। यहाँ पर चूल्हा बनेगा। यहाँ पर हम अपना ना हाथ दस्ती होड लगा देंगे जो धुआं बाहर फेंके। इंशाल्लाह। पक्का चला दो। अब्बासी साहब को गर्मी लग रही है, टेंट पे पसीना भी साफ कर बेचारे। अब्बासी साहब को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया गर्मी हाथ देखे। आज चलो मैं हाथ धुलवाती हूँ। नहीं अभी काम करना है मैंने। तुम्हारे हाथों पे पानी डाल दूँ। काम करना। आते देखा उसके पागल है। हाँ हाँ क्या दीपी ए मैं बाग काना बढ़ा सकते अब्बासी अच्छा तू दसा मिट्टी सही पड़ी है किमें बनी है? अभी मिट्टी के ना अंदर छोटे छोटे डाल रहे हैं, वो पानी में गल जाएंगे बेगम साहबा। उसको एक दफा उसमें पानी तो डाल लो ना। पानी अभी डालूंगा, थोड़ी हवा खा लूं, उसके बाद फिर पानी डाल के फिर उसको अच्छे तरीके से कीचड़ मिचड़ किया जाएगा ना। उसको फिर लताड़ी देना।
लताड़ी नहीं मिलेगी, हाथों से कीचड़। आप ऐसे करो कि ये कमीज उतार के ना शर्ट पहन लो, हाफ आस्तीन वाली, ऐसे करता हूँ, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, या फिर बनियान पहन लें आप। आज इफ्तारी की क्या रूटीन है? आज इफ्तारी की ये रूटीन है कि आप ना बाज़ार से बने बनाए ले आना, क्योंकि मेरे पास समोसों की पट्टियाँ ख़त्म है, मैदा भी ख़त्म है, और पकौड़ों को जब बेसन था ना मेरे पास अहमद, वो बेसन में ना आटा मिला हुआ, पकौड़े सही नहीं बन रहे, जिससे मेरा पेट ख़राब हो गया था इफ्तारी के टाइम। चलो मैं ले आऊँगा बाजार से, पहले मैं ये मिट्टी बना लूँ। हाँ, फल फ्रूट भी हैं और दही बल्ले मैंने वगैरह बनाने के लिए रख दिए हैं। दही बल्ले बना लूँगी, छोलों की थोड़ी सी चाट बना लूँगी, और समोसे पकौड़े ले आएंगे, फल फ्रूट शरबत बनाकर फ्रिज कर दिया हमने। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि मैं इस चैलेंज में कामयाब हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अहमद साहब की, अब्बासी साहब की हौसला अफजाई ज़रूर करनी है।